ओम गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गणेश विसर्जन किस समय करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, किस प्रकार से गणेश विसर्जन करना चाहिए जिससे आपको गणेश विसर्जन का पूर्ण लाभ मिल सके। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ढेर सारा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं गणेश विसर्जन की पूरी प्रक्रिया क्या है। गणेश जी को हम सभी बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा भाव से अपने घर लेकर आते हैं। तो इस बार 19 तारीख को गणेश जी को हम सब अपने घर लेकर आए थे और 10 दिन तक इनकी विधि विधान पूर्वक स्थापना और इनको घर पर अपने प्यार से रखा है। तो 10 दिन बाद अब गणेश जी का विसर्जन करना है ताकि ये अपने लोग जा सकें और फिर अगली साल हमारे घर आ सकें। 10 दिन तक चले गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी यानी 28 सितंबर 2023 को होगा। इस दिन बप्पा की प्रतिमा जो आप लोगों ने अपने घर पर रखी है उन्हें विदाई दी जाएगी। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी भी अपने लोग लौट जाते हैं। इसके साथ वो भक्तों की सारी परेशानियां, संकट अपने साथ ले जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्तजन विधि पूर्वक गणपति जी का विसर्जन पूरी श्रद्धा भाव से करता है, जिस प्रकार से उनको पूरी श्रद्धा भाव से आप अपने घर लेकर आए थे, उसी प्रकार से पूरी श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक उनको विदाई देते हैं। तो उस भक्तजन के घर हमेशा धन, सुख, समृद्धि बनी रहती है। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि 2023 में गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो इस बार अनंत चतुर्दशी 27 सितंबर 2023 को 10:18 से प्रारंभ हो जाएगी और भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि समापन 28 सितंबर 2023 शाम 6:49 पर होगी। तो आइए जानते हैं कि गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त इस दिन क्या रहेगा। तो 28 तारीख को गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से 7:40 तक रहेगा। दोपहर में गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 10:42 से 1:42 तक रहेगा। गणेश विसर्जन का शाम के लिए शुभ मुहूर्त 4:41 से शाम को 9:10 तक रहेगा और रात्रि में गणेश जी का विसर्जन का शुभ मुहूर्त 12:12 से 1:42 29 तारीख तक रहेगा। तो इस प्रकार से शुभ मुहूर्त में आप गणेश जी का विसर्जन कीजिए। अब जान लेते हैं गणेश विसर्जन की विधि क्या है, किस तरीके से आपको गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है कि जिस तरीके से प्यार से हम सब गणेश जी को अपने घर लेकर आते हैं, उसी तरीके से प्यार से उनका विसर्जन कीजिए, ना कि उनको इधर उधर फेंक दीजिए या फिर कहीं पड़े हुए मिलते हैं तो इस तरीके से हमारे गणपति जी का अपमान बिल्कुल भी मत होने दीजिए। जो कोई करता है उसे भी मना कीजिए और आप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो देखते हैं सही विधि क्या है। तो इस दिन आप सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लीजिए और गणेश विसर्जन के दिन आप गणेश जी की जिस तरीके से प्रतिदिन आप पूजा करते हैं उसी तरीके से प्रतिदिन वाली ही उनकी पूजा कीजिए। इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहनिए और गणेश जी की विधि विधान पूर्वक पूजा कीजिए, उनको दुर्वा चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, कुमकुम से तिलक कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, पान सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी, नारियल, फूल, इत्र, फल अर्पित कीजिए उनको। और आपको गणेश जी को तुलसी जी अर्पित नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
इस तरीके से उनकी पूजा अर्चना कीजिए। घर पर पंडाल जहाँ गणपति जी स्थापित किए हों वहीं पर आप उनकी आरती कर सकते हैं। आज के दिन आप हवन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी पूजा अर्चना पूरी विधि विधान पूर्वक अच्छे से कीजिए और बप्पा से अपने जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगिए और अगले वर्ष पुनः पधारने की उनसे विनती कीजिए, कामना कीजिए कि इस साल आपको विदाई दे रहे हैं और अगले साल आप हमारे घर फिर से पधारने की कृपा कीजिए। तो इस तरीके से आप पूजा अर्चना विधिवत उनकी कर लीजिए, आरती कर लीजिए, हवन कर लीजिए। उसके बाद कुछ देर बाद आपको पाटे पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए। गंगा जल छिड़कने के बाद जो बप्पा की मूरत है उसको थोड़ा सा हिला दीजिए और उसके बाद उस मूरत को उठा लीजिए और लाल रंग के कपड़े में उसको लपेट लीजिए। इस तरीके से आप जो भी पाटे पर आपने सामान रखा है पूजा का, कलश, पान, सुपारी इत्यादि, तो वो सारा सामान आप किसी बर्तन में रख लीजिए और सारा सामान लेकर आपको नदी, तालाब इत्यादि के किनारे जाना है। वहाँ पर गणेश जी का विसर्जन करना है। तो इस तरीके से आप गणेश जी को ले जाइए, अपने सभी बंधुओं को, मित्रों को बुलाइए, पूरे ढोल नगाड़े बजाइए और इस तरीके से गणेश जी को विदाई देते हुए अच्छे से पूरे मन श्रद्धा भाव से उनको विदा कीजिए। और जो भी सारा सामान पाटे का है वो सारा सामान गणेश जी के साथ ही जाएगा और उसको नदी तालाब में आपको विसर्जन कर देना है। आपको नारियल को भी नदी में ही प्रवाहित करना है, फोड़ने की भूल ना करें। तो नारियल को आपको फोड़ना नहीं है और जो पाटे पर जल रखा था उसको पूरे घर में अच्छे से छिड़क दें, क्योंकि जो इतने दिनों से जल रखा है उसमें गणेश जी का आशीर्वाद है। तो वो आप अपने पूरे घर में उसका छिड़काव कर दें और इस तरीके से गणपति बप्पा को ले जाइए, पूरे अच्छे से गुलाल उड़ाइए, अच्छे से ढोल नगाड़े बजाइए, अच्छे से डांस कीजिए। तो इस तरीके से लेके जाइए और उनको नदी में, तालाब में इस तरीके से प्रभावित 3 बार डुबकी लगवाकर उसके बाद जल में छोड़ दीजिए और जो भी सारा सामान था वो सारा सामान भी नदी में ही प्रवाहित कर दीजिए। और गणेश जी को विसर्जन करते समय आप ओम प्रमोदाय नमः, ओम दुर्गमादाय नमः, ओम गण गणपते नमः इस प्रकार से गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। और उच्चारण करते हुए आप गणेश जी को जल में 3 बार डुबकी लगाकर और प्रवाहित कर दीजिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए कि आपसे जो भी भूल चूक हुई हो उसे वो क्षमा करें और अगले साल फिर से वो आपके घर पधारें। तो इस तरीके से तो हो गई कि आप नदी या तालाब पर जाते हैं तो आपको किस तरीके से विसर्जन करना है। और यदि आपके गणेश जी छोटे हैं और आप घर पर ही विसर्जन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से विसर्जन कर सकते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आपको घर पर विसर्जन करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना कर लेनी है। जिस प्रकार से आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना उनकी करते हैं उसी तरीके से धूप दीप जलाकर उनको दुर्वा भी चढ़ाइए। आज के दिन मोदक का भोग लगाइए उनको। तो इस तरीके से आप सारी पूजा कर लीजिए। पूजा के बाद कुछ देर के बाद आप गणेश जी को अपने स्थान से कलश को सबको हिला दीजिए और जब आपका आरती जो आपने जलाया है वो समाप्त हो जाए तो आपको एक लोटे में या भगोने में, बड़े बर्तन में आप जल भर लीजिए। जल में थोड़े से अक्षत, थोड़े से फूल इत्यादि डाल लीजिए। उसके बाद आप जो गणेश जी आपने पाटे पे रखे हैं उन गणेश जी को लीजिए और उनको उस जल में 3 बार डुबकी लगाकर प्रवाहित कर दीजिए। और इस तरीके से आप घर में कर सकते हैं। यदि आपके मिट्टी के गणेश जी हैं तो वो 3-4 घंटे के बाद पानी में घुल जाएंगे। उसके बाद आप इस जल को पौधों में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधों को छोड़कर बाकी सभी पौधों में इसको डाल दीजिए। और अब बात कर लेते हैं कि चौकी पर जो भी सामान है उसका क्या करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कलश की। तो कलश में जो भी आपने पत्ते, नारियल लगाया है तो नारियल को गणेश जी के पास किसी मंदिर में रख दीजिए या फिर आप किसी को दान कर सकते हैं। जो भी आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो भी आप दान कर दीजिए और उस जल को पूरे घर में अच्छे से छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद आप उसको पौधे में डाल दीजिए और जो चौकी पर आपने अक्षत, सुपारी, चावल इत्यादि फूल
इत्यादि थे तो उसको आप चावलों को पंछियों को डाल दीजिए और जो आपने पत्ते फूल थे उनको मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, उनकी अच्छे से खाद बन जाएगी। और जो भी सुपारी इत्यादि आपने ली है उसको आप धुल कर दोबारा से पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और बात करते हैं कि आपने जो गणेश जी को जनेऊ चढ़ाया था वो आप किसी को दे दीजिए, दान कर दीजिए जो लोग जनेऊ पहनते हो। तो इस तरीके से आप पाटे की अच्छे से चौकी को इस तरीके से हटा दीजिए, जो कपड़ा है वो आप रख सकते हैं, दोबारा किसी पूजा में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उस कपड़े को भी दान कर दीजिए। तो इस तरीके से आप घर पर और गणेश जी को प्रवाहित करते समय उनके साथ कुछ प्रसाद, आप कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ मिश्री या फिर मोदक आप उनके साथ थोड़ा-सा प्रसाद ज़रूर प्रवाहित करें, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप घर पर भी गणेश जी को प्रवाहित कर सकते हैं, उनको विदाई दे सकते हैं, उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो घर पर आप अगर करते हैं तो आपको इस तरीके से करना है और अगर आप नदी तालाब में जाकर करते हैं तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।